दोस्तों नमस्कार, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों ये हमारी इंटीग्रेशन की पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बेसिक इंटीग्रेशन के रूल्स पहले सिखाने चल रहे हैं दोस्तों, और जैसे जैसे हमारी वीडियोस आगे आती जाएंगी वैसे वैसे हम आपको फ्रॉम बॉटम टू टॉप सारे ट्रिक्स, सारे लॉजिक्स, सारे हैक्स, सारे तुक्कास जो भी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सब हम आपको बताते जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इंटीग्रेशन के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको टाइम देना पड़ता है दोस्तों। जितना आप इसमें टाइम देंगे दोस्तों, जितना टाइम देने का मतलब है जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी इस चैप्टर में, और जितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उतने ही चांसेस रहेंगे कि आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को निकाल सको। इसीलिए दोस्तों जो इंटीग्रेशन होता है इसको बेवफा बोला जाता है, बेवफा चैप्टर, क्योंकि ये बेवफाई बहुत ज़्यादा करता है। इसमें चीज़ों को डेवलप करना पड़ता है अगर आप इसके साथ वफा करना चाहते हो। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो आपको हम यहाँ पे बेसिक इंटीग्रेशन सिखाएंगे अपने इस सीरीज में, इंटीग्रेशन वाले सारी वीडियोस में। टिप्स एंड ट्रिक्स जितनी होगी वो सारे हम आपको बताएंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। उसको जानने के अलावा दोस्तों आपको फिर से एनसीईआरटी लगाना पड़ेगा, एनसीईआरटी में चीज़ों को सीखना पड़ेगा दोस्तों, और वहाँ से चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा कि कब कौन सा लॉजिक हमें अप्लाई करना चाहिए। ये बिल्कुल चेस के जैसा है दोस्तों। जैसे चेस होता है, चेस में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता होते हैं दोनों खिलाड़ियों को, लेकिन दोस्तों एट द मोमेंट कौन सा स्टेप चला जाए कि उसका फ़ायदा हमें आगे मिल जाए, ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है, अंडरस्टैंडिंग से आती है। वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी है दोस्तों, इंटीग्रेशन में भी। आपको हम इंटीग्रेशन चाहे जितना पढ़ा दें दोस्तों, आपके लिए वो तब तक उतना इफेक्टिव नहीं होगा जब तक आप खुद से इसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हो। तो दोस्तों ये बिल्कुल चेस के जैसा है ये चैप्टर। जितना आप इसमें टाइम स्पेंड करोगे उतनी दूर की चीज़ों को आप देख पाओगे कि ये काम करने से हमें आगे चल के इसका ये फ़ायदा होगा, और फिर वो आपके लिए इफेक्टिव होता जाएगा। फिर इंटीग्रेशन आप खेलना शुरू कर दोगे। अच्छा, इसमें टाइम देना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है, इसके बेसिस पे आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन तो करते ही करते हो, साथ ही डेफिनिट इंटीग्रेशन भी आपके ग्रिप में हो जाता है, एरिया अंडर कर्व भी आपके ग्रिप में हो जाता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपके ग्रिप में हो जाता है। और ये चैप्टर आपने छोड़ा तो आपके 4 चैप्टर वीक हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसमें जरूर टाइम दीजिए, क्योंकि ये 4 चैप्टर्स की बात है, और हमारे इंडिया के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर इसी चैप्टर में आपको बीट करता है, आपको पराजित करता है। तो अगर आपको पराजय से बचना है दोस्तों तो आपको इस पे ग्रिप बनाना ही पड़ेगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा दोस्तों, इस चैप्टर में हम आज आपको डिस्कस करने चल रहे हैं हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो भी सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको हम इंटीग्रेशन के रूल्स बता देते हैं। प्रोडक्ट रूल, देखो दोस्तों इंटीग्रेशन का जो है एक रूल है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल हम पहले समझेंगे दोस्तों। प्रोडक्ट रूल किसका? इंटीग्रेशन का। प्रोडक्ट रूल आपने डिफरेंशिएशन भी पढ़ रखा है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल देखने चल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट रूल है दोस्तों ये क्या कहता है? ये कहता है कि इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड मतलब सेकंड फंक्शन, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसका इंटीग्रल करने के लिए आपको क्या करना होता है? फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल करना होता है दोस्तों, माइनस फुल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना होता है दोस्तों, इंटू सेकंड का इंटीग्रल करना होता है, और फिर ये जो रिजल्ट आता है इस तरीके से वही आपका फाइनल आंसर हो जाता है प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन का। दोस्तों प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सही तरीके से डिसाइड करना होगा कौन से फंक्शंस को फर्स्ट लिया जाए और कौन से फंक्शंस को सेकंड लिया जाए। इसके लिए दोस्तों एक आइलेट रूल दिया जाता है, आइलेट रूल को आपको फॉलो करना होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो कि आउट ऑफ 2 गिवन फंक्शन में किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको सेकंड फंक्शन मानना है। तो आइए सर थोड़ा आइलेट के बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। देखो दोस्तों आइलेट का फुल फॉर्म इस तरीके से आइलेट सॉरी यहाँ पे आई फॉर क्या होता है दोस्तों? इनवर्स।
ये आई इनवर्स फंक्शन को बताता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। एल फॉर होता है दोस्तों लॉग फंक्शन को, ए फॉर होता है दोस्तों अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक में जैसे क्वाड्रेटिक वगैरह हो गया, क्यूबिक हो गया। टी फॉर होता है दोस्तों ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन में साइन कॉस टैन कॉट हो गया। और ई फॉर होता है दोस्तों एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपको कहने का मतलब है कि आइलेट के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड। कैसे डिसाइड करेंगे दोस्तों? तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर लेफ्ट टू राइट में जो पहले आता है वो फर्स्ट बनेगा, और जो लेफ्ट टू राइट में दूसरे नंबर पे आएगा, बाद में आएगा, वो सेकंड बनता है हमेशा। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन है इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक का, इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। तो इनवर्स देखो इस सीक्वेंस में आइलेट के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट बढ़ने पे इनवर्स पहले आता है, ट्रिगो बाद में आता है, इसलिए इसको हमेशा फर्स्ट लेकर आना है और इसको हमेशा ट्रिगो को सेकंड लेना है। इसी तरीके से मान लीजिए दोस्तों हमें इंटीग्रल करना है लॉग और या ट्रिगो और लॉग का करना है दोस्तों, ट्रिगो और लॉग का करना है। तो दोस्तों ट्रिगो और लॉग में सबसे पहले देखो लेफ्ट राइट बढ़ने पे पहले कौन आता है, तो ट्रिगो आएगा या लॉग आएगा? तो देखो लेफ्ट राइट बढ़ने पहले लॉग आता है, तो लॉग को दोस्तों फर्स्ट फंक्शन मानना होता है और ट्रिगो को सेकंड फंक्शन मानना होता है। इस तरीके से आपको डिसाइड करना है किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड लेना है। जब आप फर्स्ट और सेकंड डिसाइड कर लेंगे दोस्तों, तो फिर आप इस रूल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन का जनरल रूल है, आपको पता होना ही चाहिए दोस्तों। अब इस प्रोडक्ट रूल पे ही बेस्ड आज का हमारा ये वीडियो सेशन है, जिसमें कि हम आपको डिस्कस करने चल रहे हैं कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम आपको छोटी छोटी कुछ टिप्स भी बताते चलेंगे, उन टिप्स को जरूर याद करिएगा, जरूर नोट करिएगा, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है वो। तो आइए दोस्तों सेशन की स्टार्ट करते हैं। सेशन में सबसे पहले हम आपको बताने चल रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का कैसे इंटीग्रेशन करना है। दोस्तों पहले हम आपको बता देते हैं, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद नहीं करना है, इसको केवल समझना है। तो आइए समझाते हैं कैसे। तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन जब भी करना होगा तो याद रखना प्रोडक्ट रूल लगा के करना है। क्या लगाना है दोस्तों? प्रोडक्ट रूल लगाना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जब भी करना होगा तो प्रोडक्ट रूल लगाना है, साइन इनवर्स इनटू 1 करना है dx। इस तरीके से इसको लिखना है दोस्तों। अब 1 फॉर अलजेब्रिक फंक्शन है, 1 को मल्टीप्लाई करने से साइन इनवर्स एक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा दोस्तों, लेकिन 1 के आने से अब ये 1 अलजेब्रिक के तरीके से ट्रीट होगा और साइन इनवर्स एक्स आपका इनवर्स सही है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग दोस्तों इनवर्स और अलजेब्रिक में पहले कौन आता है? आइलेट में देखो आई फॉर इनवर्स, इनवर्स पहले आता है लेफ्ट राइट बढ़ने पे। तो दोस्तों इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और इसको आपको मानना होगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब फर्स्ट इंटू सेकंड रूल लगाने चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले क्या करते हैं फर्स्ट इंटू, देखो दोस्तों इसको करने चल रहे हैं हम लोग फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल। तो 1 का इंटीग्रल क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस फुल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दोस्तों साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज 1 इंटू dx, और इस पूरे का फिर क्या करना है दोस्तों? इस पूरे का dx। ठीक है दोस्तों, ये हुआ। अभी मैं सारी स्टेप्स आपको करके दिखा रहा हूं दोस्तों। अब फर्दर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स का तो साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा दोस्तों इस तरीके से, और dx का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यहाँ पे x इंटू साइन इनवर्स एक्स लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x ही होता है दोस्तों, आपको पता ही है। माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, तो यहाँ x भी रहेगा दोस्तों। तो x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला हमें कुल मिला करके। अब दोस्तों वो इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात ये होती है दोस्तों कि f डैश अपॉन अंडर रूट f का जो इंटीग्रल होता है ये क्या होता है? f डैश अपॉन अंडर रूट f का इंटीग्रल क्या होता है दोस्तों? तो इसका इंटीग्रल होता है 2 अंडर रूट f। इसको आपको याद रखना है। f कुछ भी हो दोस्तों, सॉरी दोस्तों, f कोई भी फंक्शन हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर आपको ये फॉर्मेट दिख रहा है इंटीग्रेशन करते समय f डैश अपॉन अंडर रूट f, तो सीधे इसका हो जाएगा दोस्तों 2 अंडर रूट f सीधे।
अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये रूल हम लगाने का प्रयास करने चल रहे हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा दोस्तों -2x, है ना। 1 - x² क्या होगा, -2x होगा। ऊपर x तो है लेकिन -2x नहीं है, तो हम एक काम करेंगे -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम फर्दर ऐसे लिख लेते हैं, ये तो x इंटू साइन इनवर्स x दोस्तों एज इट इज रहेगा, माइनस हमने क्या किया दोस्तों, ऊपर -2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो जाएगा -2x dx। अब -2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया हो तो बाहर भी आपको -2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा दोस्तों, तो बाहर डिवाइड वाले को हमने बाहर ले लिया, तो 1/-2 ऐसे लिख लिया दोस्तों, और नीचे एज इट इज रहा 1 - x²। अब देखिए दोस्तों, अगले स्टेप में क्या होने वाला है। अब अगले स्टेप में यहां पे हो जाएगा दोस्तों x इंटू साइन इनवर्स x, माइनस से हो जाएगा +1/2। ठीक है दोस्तों, ये माइनस +1/2 हो जाएगा इंटू ये दोस्तों f डैश हो गया है, ये f डैश हो गया है, और ये √f हो गया है। तो दोस्तों इसी का डिफरेंशियल ऊपर हो गया, तो f डैश अपॉन √f क्या होता है, 2√f होता है। तो इसको हम सीधे लिखेंगे दोस्तों 2√f की जगह पे √1 - x²। ठीक है दोस्तों, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिला, x साइन इनवर्स x प्लस √1 - x²। x साइन इनवर्स प्लस √1 - x², दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, डी बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो दोस्तों, अगर आप याद कर सकते हो, क्योंकि आगे और भी चीजें हम आपको बताएंगे याद करने के लिए, अगर इसको याद कर सकते हो तो ठीक है, रिजल्ट याद कर लो। नहीं याद कर पाते हो दोस्तों तो ये लॉजिक याद रखो, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आप जल्दी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये छोटी सी बात हमने बताया, इस ट्रिक को हम चुटपुटिया ट्रिक नाम देते हैं इंटीग्रेशन की। चुटपुटिया हमने एक तो आपको पढ़ाया है दोस्तों, बताया है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियल लिमिट फाइंड आउट करने में चुटपुटिया बताया था, और यहाँ भी इंटीग्रेशन की ये चुटपुटियाज हैं। तो पहली चुटपुटिया हमने आपको दे दिया दोस्तों, पहली चुटपुटिया हमने आपको दे दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, cos इनवर्स x का हमें इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है, cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है। तो दोस्तों cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन करने के लिए सेम लॉजिक है दोस्तों, क्या करना है, cos इनवर्स x इंटू 1 dx ऐसे लिख लीजिए इसको दोस्तों। ठीक है, क्योंकि किसी भी इनवर्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन का, तो हमने इसलिए cos इनवर्स x सिंगल था तो इसके साथ इंटू 1 कर लिया, जिससे फंक्शन पे इंटीग्रैंड पे कोई असर भी ना पड़े और हमारा बात भी बन जाए कि टू फंक्शंस का प्रोडक्ट। अब आइलेट के अकॉर्डिंग दोस्तों ये हमारा फर्स्ट बनेगा और ये हमारा सेकंड बनेगा, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में आता है। तो यहाँ पे इनवर्स और अलजेब्रिक का प्रोडक्ट है ना दोस्तों, तो इनवर्स वाला पहले आता है, इसलिए इसको फर्स्ट देना है और अलजेब्रिक वाले 1 को सेकंड देना है। अब आइलेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रल, तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे लिख लेते हैं पहले, अभी मैं सारी स्टेप्स करके दिखा रहा हूँ, माइनस फुल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों -1/√1 - x²। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए -1/√1 - x², और फिर इंटीग्रल ऑफ 1 dx, और फिर इस पूरे का dx। अब भाई इसको सॉल्व कर देते तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू इसका हो जाएगा x दोस्तों, तो इसको हमने x cos इनवर्स x लिख लिया, माइनस देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 का इंटीग्रल x होता है दोस्तों, तो x/√1 - x² dx हो जाएगा दोस्तों। अब अगेन दोस्तों वही रूल लगाएंगे जो हमने अभी आपको बताया था। क्या हमने बताया था दोस्तों कि f डैश अपॉन √f का जो इंटीग्रल होता है दोस्तों वो होता है 2√f। यही चुटपुटिया हम अप्लाई करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा x cos इनवर्स x प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए इसको, ये फर्दर हो जाएगा दोस्तों x cos इनवर्स x प्लस, देखिए दोस्तों क्या करना है कि ये इसको अगर f हम मानते हैं तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2x होगा दोस्तों, 1 - x² का -2x होगा, तो ऊपर -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों और -2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, ऊपर जो हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा -2x dx हो जाएगा, और चूंकि ऊपर -2 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा -2 से, तो बाहर हमने लिख लिया 1/-2 इस तरीके से, और अपॉन सेम एज इट इज रहा दोस्तों 1 - x²।
1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पे ये है हमारा दोस्तों, ये बन गया हमारा एफ डैश और ये हमारा है दोस्तों एफ। तो एफ डैश अपॉन एफ का, अब एफ डैश अपॉन अंडर रूट एफ का जो इंटीग्रल होता है दोस्तों वो होता है 2 अंडर रूट एफ। तो इसको हम फर्दर लिख लेंगे एक्स कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ -1/2 इंटू 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, इट इम्प्लाइज दैट एक्स कॉस इनवर्स एक्स एंड माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया दोस्तों। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी इज फाइनली करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, सी बिल्कुल सही आंसर है। तो चाहे तो आप इसको याद कर लीजिए, चाहे ये लॉजिक से याद कर लीजिए, समझ लीजिए दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे। वैसे मैं आपको प्रेफर करूंगा इसको समझ के करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x अगेन एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दोस्तों। इसको करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो इसको हमने लिख लिया tan इनवर्स x इंटू 1 dx, ऐसे लिख लिया दोस्तों। ठीक है, दूसरा फंक्शन है नहीं, तो दूसरे फंक्शन बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसको दिमाग में आप बैठा लीजिए। आइलेट के अकॉर्डिंग दोस्तों ये हमारा फर्स्ट बनेगा, ये हमारा सेकंड बनेगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स और अलजेब्रिक 2 का प्रोडक्ट है और आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स पहले आता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रल। तो 1 का इंटीग्रल अब हम सीधे कर लेते हैं दोस्तों। 1 का इंटीग्रल याद रख लीजिए x होता है, x माइनस फुल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। और फिर 1 का क्या होता है, 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है dx। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको चुटपुटिया बता देते हैं दोस्तों। दूसरी चुटपुटिया इसके लिए क्या है, एफ डैश अपॉन क्या होता है दोस्तों, एफ डैश अपॉन एफ का इंटीग्रल हमेशा याद रखना होता है log f। ये आपको छोटी सी बात याद रखनी है। f कोई भी एक्सप्रेशन हो दोस्तों, तो एफ डैश अपॉन एफ का इंटीग्रल क्या होता है, log f होता है। आइए इसी चीज को अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों x tan इनवर्स x माइनस, देखिए दोस्तों ये x है और क्या है यहाँ पर ऊपर x है, तो ये अगर इसको हम f मानते हैं दोस्तों तो इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा। लेकिन ऊपर तो केवल x है, तो हम एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, बाकी सब एज इट इज रहा। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, ये f डैश हो गया है हमारा और ये हमारा f है दोस्तों। तो f डैश अपॉन f का सीधे इंटीग्रल कर लेते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 एफ डैश अपॉन एफ का होता है log f, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, बहुत प्यार से आप कर सकते हो, समझ सकते हो इसको दोस्तों। कोशिश करो, याद मत करो, इसको ऐसे ही समझो, क्योंकि ये चैप्टर हमने स्टार्टिंग बताया, इस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आपको दोस्तों। तो बहुत अगर रट्टाफिकेशन करोगे तब भी फेल हो जाओगे। इसलिए अगर आप जितना हो सके उतना लॉजिकली चलो इस चैप्टर में। ये लॉजिकल चैप्टर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमें कॉट इनवर्स एक्स का करना चाहिए। कॉट इनवर्स मिसिंग स्लाइड है, तो आइए कॉट इनवर्स एक्स का इंटीग्रल करते हैं। तो देखो दोस्तों, कॉट इनवर्स एक्स का इंटीग्रल करने के लिए अगेन आपको इंटू 1 करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 1 करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, तो अब हम अगला देखने चल रहे हैं कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। दोस्तों tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखने के बाद कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखने चल रहे हैं। तो ये जो कॉट इनवर्स एक्स होता है दोस्तों, इसको अगर हमें तो दोस्तों अब हम लोग कॉट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन देखने चल रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स dx। दोस्तों अगेन अगर हमें किसी इनवर्स को इंटीग्रेट करना है तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट रूल लगाना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसको दोस्तों हम ऐसे लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स इंटू 1 dx। इंटू 1 करने से दोस्तों इंटीग्रेंड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटू 1 करने से एक हमें फायदा हो जाएगा कि इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेशन का। अब आइलेट के अकॉर्डिंग दोस्तों ये इनवर्स फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इनवर्स और अलजेब्रिक में पहले इनवर्स आता है,
इसलिए इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे दोस्तों और इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकंड को डिसाइड करने के बाद आइए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है दोस्तों, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज 1 का हो जाएगा x माइनस फुल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दोस्तों कॉट इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज 1 का हो जाएगा x dx। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू कॉट इनवर्स x एंड माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी बात। अब इस पे अगेन हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए चुटपुटिया लगा देंगे। चुटपुटिया क्या कहती है दोस्तों, चुटपुटिया कहते हैं इंटीग्रल ऑफ f डैश अपॉन f इक्वल्स टू होता है log f। क्या होता है दोस्तों, log f होता है। ठीक है, f डैश अपॉन f का इंटीग्रल log f होता है। दोस्तों देखिए, ये अगर हम थोड़े समय के लिए इसको f मानते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x होगा दोस्तों। तो ऊपर 2x तो है नहीं, तो हम एक काम करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ताकि ये चुटपुटिया लग सके। तो इसको हम लिख लेंगे दोस्तों x इंटू कॉट इनवर्स x प्लस, हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इंटीग्रल हो जाएगा दोस्तों 2x dx न्यूमरेटर हो जाएगा, और 2 से चूँकि ऊपर मल्टीप्लाई किया तो बाहर भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बाहर 1/2 किया और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा दोस्तों अगर f इसको हम मानते हैं तो ये इसी का करस्पॉन्डिंग f डैश है, तो f डैश अपॉन f का अब इंटीग्रल हम कर लेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, log f हो जाएगा। log f बोले तो f यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इस तरीके से दोस्तों आपने कॉट इनवर्स x का इंटीग्रल कर लिया। लास्ट में आप c जोड़ सकते हैं दोस्तों, वो तो सेल्फ अंडरस्टूड है। तो ये आपका फाइनल इंटीग्रेंड आ गया दोस्तों, इंटीग्रल आ गया दोस्तों किसका, इंटीग्रल ऑफ कॉट इनवर्स x का। याद बिल्कुल मत करना दोस्तों, हम आपको रिकमेंड करेंगे, याद बिल्कुल नहीं करना है, लॉजिक आपको समझना है। यही चीज़ आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। यही डेवलपमेंट ही आपको एक दिन ऐसा स्ट्रांग बना देगा कि इंटीग्रल आपके ग्रिप में होगा, और इंटीग्रल ग्रिप में होगा तो आगे के चैप्टर्स जो हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जैसे एरिया अंडर कर्व और डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब भी आपके ग्रिप में होंगे दोस्तों। तो ये हो गया हमारा कॉट इनवर्स का इंटीग्रेशन। अब दोस्तों कॉट इनवर्स का इंटीग्रेशन करने के बाद अब बारी है सेक इनवर्स का इंटीग्रेशन करने की। तो अब आइए सेक इनवर्स एक्स को भी इंटीग्रेट करना सीखते हैं। तो ये है इंटीग्रल ऑफ सेक इनवर्स एक्स। देखिए दोस्तों, सेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए भी हमें लॉजिक याद रखना है, इंटू 1 करके प्रोडक्ट रूल लगाना है। सेक इनवर्स का इंटीग्रेशन करने के लिए इंटू 1 करके प्रोडक्ट रूल लगाना है। आइलेट के अकॉर्डिंग दोस्तों इनवर्स और अलजेब्रिक में पहले इनवर्स आता है, इसलिए इसको फर्स्ट मानेंगे दोस्तों, और इसको हम लोग सेकंड मानेंगे। अब आइए इसे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल दैट इज x माइनस फुल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दोस्तों सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, x इंटू सेक इनवर्स x माइनस इंटीग्रल ऑफ दोस्तों dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब दोस्तों एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, क्या फार्मूला है आइए हम आपको बता देते हैं। फार्मूला कहता है दोस्तों इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू होता है लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है। इसी को यूज़ करते हैं दोस्तों हम कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी को आइए यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करने चल रहे हैं फर्दर दोस्तों। तो x इंटू सेक इनवर्स एक्स तो एज इट रहेगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों। तो x सेक इनवर्स एक्स माइनस लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज फाइनली करेक्ट वन दोस्तों। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हो क्या सकता है दोस्तों, आप गेस करिए। अगला क्वेश्चन है सेक इनवर्स का इंटीग्रेशन करने के बाद अब हमें कॉसेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करने सीखना है।
तो अब अगला हमारा है दोस्तों कॉसेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। यह आ गया कॉसेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। दोस्तों कॉसेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन भी करने के लिए सेम लॉजिक है, आपको क्या करना है, इनटू 1 करके इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है दोस्तों, ठीक है। आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स और अलजेब्रिक में पहले इनवर्स आता है, इसलिए इसको फर्स्ट मानेंगे दोस्तों और इसको हम लोग सेकंड मानेंगे। अब आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस फुल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दोस्तों कॉसेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, -1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 और इंटू x का 1 का हो जाएगा x dx, ठीक है दोस्तों, इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल x हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या बचेगा, x इंटू कॉसेक इनवर्स x माइनस माइनस से दोस्तों हो जाएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। दोस्तों अगेन dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करने के लिए वही लॉजिक आप लगा दीजिए जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस तरीके से आप इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये फर्दर हो जाएगा दोस्तों x इंटू कॉसेक इनवर्स x प्लस लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, x कॉसेक इनवर्स x एंड प्लस लॉग ऑफ x। अच्छा दोस्तों ये पीछे वाला जो क्वेश्चन था, हाँ ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन, हाँ ठीक है दोस्तों, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा आपका मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्स होगा, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ पे इन्वर्स होगा, इसको इन्वर्स आप बना करके फिर आप फाइनली ये करेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल ऑप्शन में मिस्टेक है, ये हमारा सही आंसर है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास होगा, पहले तो इसको हमें इरेज करना होगा, सॉरी ये तो एज इट इज रहेगा, ये पावर नहीं रहेगा, यहाँ पे इनवर्स रहेगा दोस्तों, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनवर्स रहेगा। अब ये हमारा ऑप्शन सी फिट हो जाएगा, हेंस ऑप्शन सी इस तरीके से आप करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कॉसेक इनवर्स का भी इंटीग्रेशन हो गया दोस्तों। तो हमने अभी भी क्या देख लिया, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का इंटीग्रेशन करना सीख लिया, ठीक है दोस्तों। ये बेसिक इंटीग्रेशन हम आपको भी सिखा रहे हैं दोस्तों। ये आपको प्रोसेस, ये लॉजिक, ये बीच बीच में जो छोटी छोटी हम बातें बताते हैं चुटपुटिया के रूप में, ये सब आपको बिल्कुल एब्जॉर्व करते हुए चलना है, याद रखना है दोस्तों। यही आपके बेसिक फाउंडेशन का काम करेंगे दोस्तों, और इसी पे हम आगे बड़ी बड़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। अब दोस्तों ये हमारा वीडियो का जो पहला पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है। अब वीडियो के दूसरे पार्ट में दोस्तों हम आपको लॉग का इंटीग्रेशन करने सिखाएंगे। लॉग का इंटीग्रेशन, कैसे आप लॉग फंक्शंस का इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। लॉग का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग फंक्शन। दोस्तों लॉग का इंटीग्रेशन करने का पहले रूल समझ लीजिए। क्या रूल है लॉग का इंटीग्रेशन करने का? दोस्तों लॉग का इंटीग्रेशन करने का रूल ये है कि सबसे पहले तो लॉग का इंटीग्रेशन करने की बेसिक कंडीशन जो है वो ये है कि लॉग तभी इंटीग्रेट किया जा सकता है जब उसका बेस कांस्टेंट हो, जब उसका बेस ई हो। बेस मस्ट बी कांस्टेंट, पहली बात क्या है दोस्तों, बेस मस्ट बी कांस्टेंट, बेस मस्ट बी कांस्टेंट, बेस मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों। बेस उसका कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि बेस मस्ट बी ए, मस्ट बी ए। बेस कैसा होना चाहिए, ई होना चाहिए, तभी आप उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर पाते हो। ये रूल है किसी भी लॉग को इंटीग्रेट करने का, इंटीग्रेट करने का ये रूल है। अब लॉग के बारे में आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि लॉग में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लॉग की वैल्यू और दूसरा होता है लॉग का बेस। तो ये जो बेस है ना, ये बेस के बारे में हम बता रहे हैं कि बेस आपका कैसा होना चाहिए दोस्तों, कांस्टेंट होना चाहिए। और कांस्टेंट में भी कैसा होना चाहिए दोस्तों, कांस्टेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, बेस कैसा होना चाहिए, ई होना चाहिए।
अब बेस कांस्टेंट अगर वेरिएबल है तो इसको कांस्टेंट कैसे बनाओगे दोस्तों? बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा के, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा करके उसको आप क्या करते हैं दोस्तों? कांस्टेंट बनाते हो। और ई कैसे बनाते हो? इसके लिए भी आपको बेस चेंज प्रॉपर्टी लगानी होती है। अगर बेस ही नहीं है तो बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा करके, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा के आप बेस ई भी बनाते हो। वैल्यू चाहे जैसा हो कोई मतलब नहीं, हाँ लॉग डिफाइंड होना चाहिए। तो लॉग डिफाइंड तब होता है, लॉग डिफाइंड कब होता है दोस्तों? लॉग डिफाइंड तब होता है जब वैल्यू भी 0 से बड़ी हो और बेस भी 0 से बड़ा हो, तब ये लॉग डिफाइंड होता है। लॉग डिफाइंड होगा जब ये दोनों कंडीशन होल्ड करेंगे, वैल्यू और बेस दोनों 0 से बड़े हों। जब लॉग डिफाइंड होगा तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि उसका बेस कांस्टेंट हो और बेस ई हो। अगर बेस कांस्टेंट नहीं है तो उसको कांस्टेंट कैसे बनाएंगे? बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा के। अगर बेस ई नहीं है तो उसका बेस ई कैसे बनाएंगे? बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा के। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसी को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। उससे पहले बेस चेंज प्रॉपर्टी समझ लीजिए। बेस चेंज प्रॉपर्टी ये कहता है दोस्तों, बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी ये क्या कहता है दोस्तों? तो बेस चेंज प्रॉपर्टी आपसे ये कहता है दोस्तों कि लॉग अगर m बेस n है तो इसको हम लिख सकते हैं log m बेस k डिवाइड बाई log n बेस k। k यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट। k बिलोंग्स टू एनी रियल प्लस, कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू हो सकती है k का मान। ठीक है दोस्तों, तो चूंकि हमें बेस ई बनाना होता है तो हम कोशिश ये करेंगे बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाते समय कि हम बेस हमेशा कैसा लेके चलेंगे? k की जगह पे ई लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, हमेशा बेस क्या लेके चलेंगे? ई लेके चलेंगे। वैसे आप कुछ भी लेने के लिए फ्री हो बेस चेंज प्रॉपर्टी में, क्योंकि बेस चेंज प्रॉपर्टी कहती है log m बेस इक्वल्स टू log m बेस के अपॉन log n बेस के, जहाँ पे k क्या होता है? कोई भी रियल प्लस होता है, पॉजिटिव रियल वैल्यू होता है। लेकिन दोस्तों चूंकि हमारी कंडीशन भी हमने देखा कि लॉग को इंटीग्रेट करने की जो कंडीशन होती है उसमें बेस ई ही होना चाहिए कांस्टेंट में, तो हम क्या करेंगे? बेस ई पे लॉग लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, मतलब k की वैल्यू ई लेके चलेंगे बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाते समय। अब आइए दोस्तों इसी को अप्लाई करके क्वेश्चन में समझते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन आ गया। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर लॉग का बेस नहीं दिया हुआ है, इफ बेस इज नॉट गिवन, इफ बेस इज नॉट गिवन, तो दोस्तों आपको याद रखना है बाय डिफॉल्ट, क्या याद रखना है आपको? बाय डिफॉल्ट आपको बाय डिफॉल्ट बेस लेना है ई। बाय डिफॉल्ट क्या लेना है? बेस दोस्तों ई लेना है। अगर आपको बेस नहीं दिया गया है तो आपको बाय डिफॉल्ट बेस क्या लेना है दोस्तों? ई लेके चलना है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे हमें log x का इंटीग्रेशन करना है और log x का बेस क्या है ये दिया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसका बेस ई लेके चलिए। ठीक है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट इसका बेस ई लेके चलिए। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा दोस्तों ये चीज क्लियर कर लीजिए कि log समथिंग एट बेस ई, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक है, log x बेस ई का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसको भी इंटीग्रेट करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट रूल की मदद लेते हैं, इनटू 1 करेंगे। जैसे अभी इनवर्स का हम लोग देख रहे थे ना दोस्तों, वैसे log का भी इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल की हेल्प लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसी क्वेश्चन में ही लगा के आपको हम समझा देते हैं। जैसे पहली चीज तो यहाँ log का बेस ई लेके चलना है, क्योंकि बेस गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमने बता दिया कि आपको ई लेके चलना है। तो दोस्तों इसको ऐसे लिख लीजिए log x बेस ई। अब हमें इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है इंटीग्रेशन का, इसको ध्यान रखना है। तो इनटू 1 करिए दोस्तों और dx। अब लॉग फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग लॉग और अलजेब्रिक में किसको पहला लिया जाता है? आइलेट के अकॉर्डिंग। देखिए आइलेट के अकॉर्डिंग लॉग और अलजेब्रिक में पहले कौन आ रहा है? लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे पहले लॉग आ रहा है दोस्तों, इसलिए लॉग को हम फर्स्ट मानेंगे दोस्तों और इसको हम 1 को सेकंड मानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसी चीज को अप्लाई कर देते हैं। इनवर्स में भी दोस्तों यही काम करते थे, इनटू 1 करते थे और फिर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट का रूल लगा करके उसको इंटीग्रेट करते थे। ठीक है दोस्तों, 1 हमेशा सेकंड फंक्शन लेके चलना है। इनवर्स में रूल के अकॉर्डिंग
और इसको आप याद भी कर लो। और लॉग में भी ऐसे ही, लॉग का इंटीग्रेट करते समय दोस्तों आपको लॉग का इंटीग्रेशन करते समय प्रोडक्ट रूल लगाना है दोस्तों आपको, और इनटू 1 करके, और 1 को सेकंड फंक्शन लेके चलना है। तो अब आइए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, x होता है, माइनस फुल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेस ई पे, 1/x होता है दोस्तों, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन, x होता है dx। दोस्तों ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, x log x बेस ई माइनस dx। ये फर्दर हो जाएगा दोस्तों, x क्या हो जाएगा फर्दर, ये हो जाएगा x log x बेस e माइनस x। इसको हम लिख सकते हैं x इंटू लॉग एक्स बेस e माइनस 1 फर्दर। दोस्तों ये रिजल्ट है एक तरीके से समझ लीजिए। तो इसमें आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। और दोस्तों हम आपको रिकमेंड करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स याद कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत काम आएगा। अभी मैं क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा आपको। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x इंटू ब्रैकेट में लॉग एक्स माइनस 1, याद कर लीजिए। ये हमने प्रूफ करके भी आपको दिखा दिया, ठीक है। अब आइए इसी को आगे लेके चलते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों यहाँ log x का इंटीग्रेशन तो हमें करना है, लेकिन log x का बेस हमें 10 दिया हुआ है, जबकि log x का इंटीग्रेशन करने से पहले उसका बेस e होना चाहिए। तो बेस e कैसे बनाएंगे दोस्तों, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा के। तो पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है log x बेस 10 dx। पहले इसका बेस 10 से बेस e पे ले आते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा के। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ log x बेस e अपॉन log 10 बेस e। दोस्तों ये log 10 बेस e कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा 1 अपॉन log 10 बेस e इंटीग्रल ऑफ log x बेस e dx। दोस्तों ये जो log 10 बेस e है इसको हम न्यूमरेटर में ले लेते हैं, ऑप्शन की डिमांड है। ऑप्शन की डिमांड के अकॉर्डिंग जब भी कोई log डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाए या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आए तो उसका बेस और वैल्यू इंटरचेंज कर जाता है। कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे कहूँ log m बेस n को क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 1 अपॉन log n बेस m। देखो बेस और वैल्यू क्या हो जाते हैं दोस्तों, इंटरचेंज कर जाते हैं जब भी log न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है, या log जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तब भी इसकी बेस और वैल्यू इंटरचेंज कर जाते हैं। दोस्तों इसी रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये log 10 बेस e ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लिख लेंगे ऐसे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो log e बेस 10 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बेस और वैल्यू इंटरचेंज करके log e बेस 10 हो जाएगा इनटू log x का इंटीग्रेशन। अब हमें पता है दोस्तों, अगर नहीं याद करोगे अभी पीछे जो हमने प्रूफ करके दिखाया तो आपको फिर से इंटू 1 करके प्रोडक्ट रूल लगा के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसलिए बेटर रहेगा कि याद कर लो। log x का इंटीग्रल क्या होता है, x ब्रैकेट में log x माइनस 1 बेस e है दोस्तों। अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, x log x माइनस 1 log बेस e, ऑप्शन log e बेस 10 है ना दोस्तों, log e बेस 10, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ठीक है। देखो देखिए log e बेस 10 ये है आपका, और x ये है आपका, और log x बेस e माइनस 1 ये है, ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ओके दोस्तों, तो अब आइए log x होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा दोस्तों कि इंटीग्रल ऑफ हमें करना है log x का होल स्क्वायर dx, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जब भी log का इंटीग्रल करना हो दोस्तों तो आपको इंटू 1 करके प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो दोस्तों हमें क्या करेंगे, इसमें हम इंटू 1 कर लेंगे इस तरीके से, और अब इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाने चल रहे हैं। तो एक तो log फंक्शन हो गया और दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। log और अलजेब्रिक में आइलेट के अकॉर्डिंग पहले क्या आता है दोस्तों, पहले log आता है, तो log को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है और अलजेब्रिक को सेकंड फंक्शन। अब जब इस पे हम आइलेट रूल लगाएंगे दोस्तों, तो आइलेट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इस पे, तो हो जाएगा दोस्तों ये फर्स्ट फंक्शन दैट इज log x का स्क्वायर इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, x होता है, माइनस फुल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दोस्तों log x के होल स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा पावर, प्रोडक्ट रूल पावर का डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग 2
हो जाएगा log x हो जाएगा इनटू log x का हो जाएगा दोस्तों 1/x इनटू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x dx। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन को करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए दोस्तों। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आए, ना समझ में आए। इसलिए डिफरेंशिएशन को पहले आप समझ लीजिएगा, डिफरेंशिएशन की सारी वीडियोस देख लीजिए दोस्तों, फिर उसके बाद इन वीडियोस को आप देख सकते हो, फिर आपको बिल्कुल आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। अब दोस्तों ये देखिए x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। दोस्तों हमें log x का करना है इंटीग्रेशन, log x का करना है इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ। अगर दोस्तों आप log x का इंटीग्रेशन याद नहीं करोगे तो आपको फिर से इंटू वन करके प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इसलिए बेटर रहेगा कि आप log x का इंटीग्रेशन याद कर लीजिए। बहुत आसान है दोस्तों, x इंटू लॉग एक्स बेस ई माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस 2x लॉग एक्स प्लस, ठीक है। देखिए इसको ओपन करेंगे तो आपको ऑप्शन सी दिख जाएगा। एक स्टेप मैं और कर देता हूं दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच ताकि करने लगे, एग्जैक्टली मैच करने लगे। आइए देखिए दोस्तों, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों, x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस 2x इंटू लॉग एक्स बेस सी एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस तरीके से बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। सी इज द फाइनल करेक्ट आंसर। तो अगेन दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आप महसूस कर रहे होंगे कि हमें लॉग एक्स का इंटीग्रेशन याद ही रखना होगा, तभी हमें फायदा रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो दोस्तों, इस पे इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो इसमें दो फंक्शन आ रहे हैं, इसमें लॉग अकेले नहीं आ रहा दोस्तों, इसमें लॉग भी आ रहा है और लॉग के साथ साथ 1/x² भी है, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना होगा। दैट इज दोस्तों लॉग x को आप मान लीजिए थोड़े समय के लिए t, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 1/x dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा, dx अपॉन x क्या हो जाएगा दोस्तों, dx अपॉन x dt हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों, log x अपॉन x इंटू 1/x dx। अब 1/x dx को तो हम dt लिख लेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा dt, और log x को हम लिख लेंगे t, और x को क्या लिखा जाए दोस्तों, x को क्या लिखा जाए, तो x को हम लिख लेंगे e की पावर t। x यहाँ से x को लिखा जा सकता है दोस्तों e की पावर t, तो नीचे हो जाएगा e की पावर t। ठीक है, अभी फर्दर क्या हो गया देखिए दोस्तों, अब पूरे फंक्शंस को हमने t वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एक बार फिर समझिए दोस्तों, जैसे log x अपॉन एक्स स्क्वायर dx का करना था, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया log x अपॉन एक्स इंटू 1/x dx। फिर हमने क्या किया दोस्तों, log x को t माना, तो log x t मानेंगे तो x बराबर e की पावर t हो जाएगा, और log x का डेरिवेटिव 1/x dx बराबर हो जाएगा dt। ठीक है, अब dx बाई x को हमने dt से रिप्लेस कर दिया, देखो यहाँ पे dt कर दिया, और log x को हमने t लिखा क्योंकि log x हमने t माना है ना दोस्तों, और अपॉन x की जब हमने e की पावर t लिख दिया, तो पूरे को हमने t में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा e की पावर माइनस t इंटू टी dt। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन है। आइलेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, आइलेट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक है, जैसे ये एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक है, तो पहले अलजेब्रिक आता है, तो अलजेब्रिक को दोस्तों हमें फर्स्ट मानना है और इसको हमें एक्सपोनेंशियल सेकंड मानना है। अब आइए लगाते हैं दोस्तों इस पे आइलेट रूल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी का होता है दोस्तों इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1। फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1। ये कैसे पॉसिबल हुआ दोस्तों, इसको समझिए। आपको पता होना चाहिए कि e की पावर ax प्लस b का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, वो होता है e की पावर ax प्लस b अपॉन a। x के कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना है। इसी रूल के अकॉर्डिंग दोस्तों e की पावर माइनस टी का जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होगा dt, e की पावर माइनस टी dt जो होगा वो हो जाएगा e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1, टी के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा,
ई की पावर माइनस टी का क्या हो जाएगा दोस्तों इंटीग्रेशन, ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन माइनस फुल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, टी का डिफरेंशिएशन दोस्तों 1 हो जाएगा इनटू ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा अगेन ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों इसको फिर से रीराइट करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अब ये हमारे पास होने वाला है इस तरीके से, इक्वल्स टू चलिए यहीं लिख लेते हैं दोस्तों, इक्वल्स टू हो जाएगा ये माइनस टी ई की पावर माइनस टी है ना दोस्तों, ये देखिए माइनस टी ई की पावर माइनस टी एंड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई की पावर माइनस टी डी टी। अब ये हो जाएगा दोस्तों माइनस टी ई की पावर माइनस टी एंड ये प्लस ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा माइनस टी ई की पावर माइनस टी एंड माइनस ई की पावर माइनस टी। अब यहाँ दोस्तों हम ई की पावर माइनस टी को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ई की पावर माइनस टी को हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है दोस्तों। तो ई की पावर माइनस टी को जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस ई की पावर माइनस टी को कॉमन लेंगे तो टी प्लस वन बचेगा, इसको लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन ई की पावर टी टी प्लस वन। दोस्तों अब ओरिजिनल वेरिएबल में आ जाइए, टी क्या था लॉग एक्स था, तो माइनस ऑफ वन अपॉन और ई की पावर टी क्या था एक्स था, एक्स और ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन। देखो दोस्तों ये हमारे पास आ गया, ठीक है, माइनस वन अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस वन, दैट इज ऑप्शन ए इज फाइनली करेक्ट वन, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप इस टाइप से क्वेश्चन जिसमें कॉम्बिनेशन हो लॉग के साथ किसी अलजेब्रिक वगैरह का, ऐसे करिए, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, वन अपॉन लॉग एक्स माइनस वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये कह रहे हैं किसके बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, वन अपॉन लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इसको हमने दो पार्ट में इस तरीके से ब्रेक कर लिया, ठीक है। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंसेप्ट वाइज भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसको हम करने से पहले इस पर हम लगा लेते हैं आइलेट रूल, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेंगे, इसमें आइलेट लॉग है तो इसमें हम कर लेते हैं क्या करेंगे दोस्तों, इंटू एक्स भी है क्या इसमें, नहीं एक्स नहीं है, इंटू एक्स नहीं है, इंटू एक्स इसमें नहीं है, इंटू एक्स नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हमें लग रहा है, इंटू एक्स होना चाहिए था। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो हम शुरुआत यहाँ से करने चल रहे हैं दोस्तों, इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको हम ले लेते हैं सेकंड फंक्शन। अभी हम फर्स्ट का इंटीग्रेशन करने चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसको हम सेकंड फंक्शन मान लिए। तो फर्स्ट फंक्शन का अभी हम चल रहे हैं इंटीग्रेशन करने। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन लॉग एक्स बेस सी। अब यहाँ पे इंटू वन कर लेते हैं, इंटू वन कर लेते हैं दोस्तों, और फिर आइलेट लगाएंगे तो अलजेब्रिक इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसको हम सेकंड फंक्शन मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है, माइनस फुल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वन अपॉन लॉग एक्स का क्या होता है दोस्तों, वन अपॉन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर होता है दोस्तों, और वन अपॉन लॉग एक्स का क्या होता है, माइनस वन अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर होता है, इंटू लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है, इंटू वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अगले स्टेप में क्या होता है, एक्स अपॉन लॉग एक्स हो जाएगा माइनस, ठीक है दोस्तों। अगले स्टेप में थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं इसको, क्या होने वाला है दोस्तों, देखिए ये होने वाला है एक्स अपॉन लॉग एक्स हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, देखिए एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इस फर्स्ट को रिजल्ट जो फर्स्ट का इंटीग्रेशन करने से रिजल्ट आया, इसको उठा करके जब यहाँ पुट करेंगे तो अब फाइनली हमारे पास डी एक्स अपॉन लॉग एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है, इसकी जगह पे तो हम ये लिख लेंगे, दैट इज एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन
log x का स्क्वायर एंड दोस्तों माइनस ये एज इट इज रहा dx अपॉन log x का होल स्क्वायर। दोस्तों ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमें x अपॉन log x मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x अपॉन log x, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ये log के इंटीग्रेशन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों ये रहा हमारा इस वीडियो का पार्ट सेकंड, जिसमें हमने log के इंटीग्रेशन को अलॉन्ग विथ रूल डिस्कस किया। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट फंडामेंटल वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन में आपसे फिर से। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।